क्या आप मसीह यीशु में हैं? यदि आप मसीह यीशु में हैं तो आपको आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि रोमी उसका 8 अध्याय और 1 पद में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जितने कोई भी मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में जुड़ गए हैं, मसीह के साथ उनका रिश्ता है, उनके ऊपर दंड का आज्ञा नहीं है। ये कौन सा दंड है? ये दंड दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु जो आग की झील है। जो व्यक्ति यीशु मसीह में नहीं है उस व्यक्ति के लिए आग की झील है, लेकिन जो व्यक्ति मसीह यीशु में है उनके विषय में लिखा है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि मसीह यीशु को ग्रहण करने के कारण मसीह यीशु ने जो हम मनुष्य जाति के बदले में अपना लहू को बहाया, दंड को सह लिया, कलवरी क्रूस पर उसने अपना जान को दिया है, उस नरक का दंड को उसने अपने ऊपर वो ले लिया जो हम मनुष्य जाति को मिलना चाहिए था। हमारा सजा को वो काट लिया है। अगर हम मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, मसीह यीशु के साथ जुड़ते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि हमारे बदले मसीह यीशु ने पहले ही सजा को काट लिया है और उसके द्वारा से हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। कौन सा व्यक्ति मसीह यीशु में है? क्या वो व्यक्ति जो चर्च जाता है? हाँ, चर्च जाने वाले मसीह यीशु में है, लेकिन क्या सारे लोग मसीह यीशु में हैं? नहीं, आपको चर्च जाना मसीह यीशु में नहीं ठहराता है। चर्च के रीति रिवाजों को पूरा करना हमें मसीह यीशु में नहीं ठहराता है। और भी अन्य मसीह समाज की बातों को मानना वो आपको मसीही नहीं ठहराता है। लेकिन मसीही अर्थात मसीह यीशु में होने का प्रमाण क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि मैं मसीह यीशु में हूँ? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक मसीही हूँ? क्या आउटर चीज़ें, बाह्य चीज़ें जो बाइबल से बाहर हम चीज़ों के द्वारा अपने आप को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं एक मसीही हूँ? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मसीह यीशु में है वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलता है। क्या हम आत्मा के अनुसार चलते हैं? शरीर पर चलना क्या है? शरीर के अनुसार चलना क्या है? शरीर के अनुसार चलना बाइबल से बाहर पाप के नियंत्रण में चलना, अपनी थॉट, अपने विचारों पर चलना, यह शरीर पर चलना है। आत्मा पर चलना क्या है? आत्मा के अनुसार चलना परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चलना है। आत्मा पर चलना, आत्मा के अनुसार चलना, बाइबल के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। जो व्यक्ति भी मसीह यीशु में जीवन जी रहा है वो व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेगा। वो व्यक्ति शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ चुका है। वो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को पहला स्थान देता है और इसलिए उनके जीवन में शरीर की बातें ऊपर नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन में आत्मा की बातें ऊपर हैं। परमेश्वर की इच्छाएं ऊपर हैं। परमेश्वर का सोच विचार, पवित्र आत्मा का गाइडेंस उनके जीवन में ऊपर है और शरीर आत्मा के अधीन में है। शारीरिक जीवन जो हम जी रहे हैं, हमारा बोलना, हमारा चाल चलन, सब कुछ आत्मा के नियंत्रण में है। आत्मा हमारा भीतरी मनुष्यत्व है। आत्मा परमेश्वर से मिला है। ये आत्मा परमेश्वर के पास आने का चाह रखता है। ये आत्मा के अंदर भूख और प्यास है। ये आत्मा के अंदर परमेश्वर के लिए जगह है और वो आत्मा के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो परमेश्वर की बातों को महत्व देता है। वो व्यक्ति बाइबल की बातों को महत्व देता है और वही व्यक्ति मसीह यीशु में है जो मसीह यीशु की बातों को प्राथमिकता देता है और उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं
वरन आत्मा के अनुसार चलता है।